अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। तो ऑटो रेडियोग्राफी इज़ द बायो एनालिटिकल टेक्निक यूज टू विजुअलाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियो एक्टिव लेबल substance with radioisotope in a biological sample। फॉर एग्जांपल आपने बैक्टीरिया को उसके अंदर उसकी एक्टिविटी को स्टडी करना है कि इसके अंदर डीएनए सिंथेसिस हो भी रही है या नहीं। तो फिर आप क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव थाइमाइडिन उसके सॉल्यूशन में डाल देते हैं जिसमें वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो वो थाइमाइडिन को जब डीएनए को सिंथेसाइज करेगा तो वो ले लेगा। ठीक है, फिर आप मल्शन के अंदर बैक्टीरिया डाल के, ठीक है, उसकी ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। ठीक है, उसमें जो अमल्शन बनाते हैं उसमें सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर आयोडाइड के मालिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो जो थाइमाइडिन आपने बैक्टीरिया के अंदर डाला हुआ है तो वो रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से जो सिल्वर क्लोराइड है या सिल्वर आयोडाइड है वो सिंपल सिल्वर में कलर वो कन्वर्ट हो जाएगी। वो जो सिल्वर होगा वो ब्लैक कलर प्रोड्यूस करेगा, ब्लैकनिंग बैंड प्रोड्यूस करेगा। तो जितना ज़्यादा ब्लैकनिंग बैंड आएगा तो हम ये कहेंगे कि उतनी ज़्यादा उस बैक्टीरिया की एक्टिविटी है। इसलिए कह रहा है it is a method by which a radioactive material can be localized within a particular tissue, cell organelle, or even biomolecule. It is very sensitive technique and is being used in wide variety of biological experiment. Autoradiography, although used to locate the radioactive substance, it can also be used for the quantitative estimation by using densitometer। इसके अलावा अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो इसको सबसे पहले एस टी विक्टर ने डिस्कवर किया था 1867 में एक्सीडेंटली। ठीक है, इसने क्या क्या किया था कि देखा कि जब हमने इमल्शन यूज़ की सिल्वर क्लोराइड की तो यूरेनियम ने उसको ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर दिया उसके। तो उसने ये नहीं कि खुद से ही ये प्रोसेस हुआ, तो इसलिए इसको हम एक्सीडेंटली जो है वो ऑटो रेडियोग्राफी की टेक्निक की जो है वो डिस्कवरी कहेंगे। इन 1922 जो है जिसमें जो ऑटो रेडियोग्राफी की गई फर्स्ट बायोलॉजिकल सैंपल्स की। The development of autoradiography as a biological technique really started to happen after World War II with the development of photograph emulsion and the stripping made of silver halide। तो इसमें ये रेडियो एक्टिविटी इज नो लॉन्गर द प्रॉपर्टी ऑफ प्योर रेयर एलिमेंट ऑफ माइनर बायोलॉजिकल इंटरेस्ट। ये मसला रेडियम, थोरियम या यूरेनियम। अब दूसरे भी रेडियो एक्टिव मालिक्यूल यूज़ किए जाते हैं, मसलन H3 है, हाइड्रोजन का जो है एसोटोप है वो भी यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। प्रिंसिपल क्या है? ऑटो रेडियोग्राफी इज बेस्ड अपॉन द एबिलिटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू एक्सपोज द फोटोग्राफिक फिल्म बाय आयोनाइजिंग इट। कैसे आयोनाइजेशन करती है? ये जो सिल्वर क्लोराइड है या सिल्वर आयोडाइड है उसको सिंपल सिल्वर में कन्वर्ट कर देती है ये जो रेडियो एक्टिव मालिक्यूल्स हैं, जिसकी वजह से ब्लैक जो है वो ब्लैकनिंग प्रोड्यूस होती है, ब्लैक बैंड प्रोड्यूस होता है। In this technique, a radioactive substance is put in direct contact with thick layer of photographic emulsion having gelatin substance and silver halide crystal। तो इसमें एक गैलेटिन बनाते हैं जिसके अंदर सिल्वर क्लोराइड और आयोडाइड होते हैं। This emulsion differ from the standard photographic film in terms of having high ratio of silver halide to gelatin and small size of grain। It is then left in dark for several days for proper exposure. The silver halide crystals are exposed to radioactive radiation which chemically convert silver halide into metallic silver जो कि black color produce करेगी। As the resulting radiography is viewed by electron microscope, pre-flashed screen, intensifying screen, electrophoresis, digital scanner। किसी तरह से भी आप इसको व्यू कर सकते हैं। ये मेथडोलॉजी है। रेडियो एक्टिव सैंपल इज कवर्ड विद द फोटोग्राफिक इमल्शन बाय सेवरल डिस्क्राइब्ड मेथड। जो भी आप आगे मेथड आएंगे उसको यूज करके आप सैंपल जिसके अंदर रेडियो एक्टिविटी है उसको आप फोटोग्राफिक इमल्शन के अंदर डाल के देखेंगे। द रेडियो एक्टिव पार्ट ऑफ द सैंपल एक्टिवेट द सिल्वर लाइट क्रिस्टल नियर बाय
जिसकी वजह से सिल्वर प्रोड्यूस होगा और वो सिल्वर फिर ब्लैक कलर प्रोड्यूस करेगा और उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख लेंगे। A glass slide to which the sample is fixed is dipped into the molten emulsion, a layer adhere to the glass and solidify at room temperature। ये दो तकनीक हैं, ऊपर वाली है जिसमें आप फिक्स कर लेते हैं emulsion को ग्लास के ऊपर और फिर उसको सॉलिडिफाई करते हैं और उसको फिर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें डिप करते हैं पहले मेथड में। दूसरे मेथड में क्या है, कमर्शियली अवेलेबल फिल्म इज कट एंड फ्लोटेड ऑन द वाटर, फ्लिप डाउन एंड अलाउड टू स्प्रेड। जो ही वो स्प्रेड करती है फिर ग्लास लाइट के ऊपर उसके अंडर वाटर के अंदर उसके ऊपर लगा लेते हैं। ठीक है, और फिर उसको ड्राई करके यूज़ कर लेते हैं। ये आपको आगे उसकी आपके पास स्ट्रिपिंग फिल्म कंसिस्ट ऑफ एवन लेयर ऑफ फोटोग्राफिक emulsion on a supporting gelatin membrane. It is floated on the water and then wrapped around the glass slide और फिर उसको हम निकाल के ड्राई करके यूज करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, यूनिफॉर्म थिकनेस होती है और डिसएडवांटेज क्या है, स्पोर्टिंग मेम्ब्रेन प्रिवेंट काउंटर स्टेनिंग ऑफ द सिक्रीशन। आप दोबारा इसकी काउंटर स्क्रीनिंग नहीं कर सकते। लिक्विड फोटोग्राफिक emulsion, ये जो दूसरी टेक्निक है लिक्विड फोटोग्राफिक emulsion is the method routinely used today. It is simple and much quicker to do, but the layer of liquid emulsion can be slightly uneven in thickness. उधर स्मूथ लेयर बनती है, इधर uneven thickness होती है as it flow to the bottom of the slide as it is wet drawn. For most purposes, this slight variation is not important unless the number of grains are being strictly counted and compared across one slide. कोटिंग द स्लाइड, फिर हम ये ग्लव्स पहनते हैं, वर्क इन द डार्क रूम। हाँ जी, जो जब भी आपने प्लेट डेवलप करनी है, मल्शन बनानी है, तो ये डार्क रूम में। अलो मल्शन टू कम टू द रूम टेम्परेचर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, mix equal volume of emulsion and double distilled water together, place in water bath at 37 degrees centigrade and shake gently for about 15 minutes. Dip slide vertically in small amount of emulsion in holder designed to take one slide at a time। ठीक है, इसमें आपने वर्टिकली उसको डिप करना है मल्शन के अंदर और एक स्लाइड एट ए टाइम के ऊपर मल्शन लगानी है। प्लेस हॉरिजेंटली फॉर 15 मिनट टू एयर ड्राई, फिर उसको मल्शन को ड्राई कर लेना है। देन स्टैंड वर्टिकली फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स टू ड्राई, ट्रांसफर टू अ ब्लैक लाइट फ्री बॉक्स एंड स्टोर इन द फ्रिज। ठीक है, उसको फ्रिज में आपने स्टोर कर लेना है। अलो द एक्सपोजर टाइम टू बी स्पेसिफाइड, 2 वीक्स आर रिमूव टेस्ट लाइट एट वेरिएशन टाइम टू डिटरमिन द ऑप्टिकल एक्सपोजर टाइम फॉर योर पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, तो development of the film use a dark room, use development like Kodak 19, mix 50-50 with the water, merge slide for 4 minutes, wash in gently running tap water, wash in double distilled water, use fixer like 2-fold eye pen rapid fixer, mix 40 ml plus 160 ml of double distilled water प्लस 2 ml आई पेन हार्डनर। तो ये मल्शन दूसरा मेथड है फिल्म को बनाने का। मर्ज स्लाइड फॉर 5 मिनट्स, वॉश इन जेंटली रनिंग टैप वाटर, नोट वंस इट इज फिक्स्ड कैन टर्न द लाइट्स ऑन एंड पीडीएफ। जब ये फिल्म बन जाती है, मल्सन उसके ऊपर लग जाती है, जिसमें के अंदर आई पेन रैपिड फिक्सचर है और डिस्टल वाटर भी है। ठीक है, और हार्डनर भी डाला हुआ है। जब ये कर लेंगे तो जब ये सोल्डिफाई होगी फिर आप लाइट ऑन कर सकते हैं। दूसरी है आपके पास एक्सरे फिल्म। दिस इज स्टिल द मोस्ट वाइडली यूज माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ बिग स्पेसिमेन। ठीक है, नॉट रिक्वायर ए माइक्रोस्कोप। The film has much bigger crystal diameter and comes on a harder sheet. It is traditionally used for analyzing gels where the separated protein or nucleic acid are lipid with radioactive isotope। तो इस फिल्म में, इस मल्शन में हम
एक्सरे फिल्म के अंदर जो यूज़ करते हैं उसमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप वैसे ही बायोलॉजिकल सैंपल को एनालाइज करते हैं। अगला आपके पास है फास्फो इमेजर स्क्रीन। फास्फो इमेजर स्क्रीन, दिस इज द न्यू वेरिएशन ऑन द डिटेक्शन ऑफ बैंड्स इन रेडियो एक्टिव लिपिड जेल। वेरी हाई सेंसिटिविटी होती है, रिक्वायर ए शार्टर डेवलपमेंट टाइम। ए मेजर एडवांटेज इज दैट द अमाउंट ऑफ signal gives a linear increase over a wide range of labeling intensities, making quantitation very easy. Radioactive signal activate fluorescence in the screen. The screen is scanned on the special densitometer hooked to a computer which produce a digital picture. Can enhance the image and quantity, the intensity of the signal. Can easily clear the screen and reuse. इसको आप reuse कर सकते हैं. Radioisotope to trace molecule. Radioisotope labeling is uniquely valuable as way to distinguish between that are chemically identical but have different histories. For example, those that differ in their synthesis. For example, आपके पास हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं. टाइप्स ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी क्या है? ऑन यानी कि इसमें ऊपर रख के आप देखते हैं, ठीक है, इन सैंपल को ऊपर रख के रखते हैं और इसमें मल्शन के नीचे रख के आप देखते हैं और इसमें मल्शन के नीचे एक ही सैंपल रख के देखते हैं और ये दो यानी कि मल्शन के दरमियान में आप सैंपल रख के जो है वो उसकी रेडियो एक्टिविटी देखते हैं. एनर्जी में फैक्टर डिटरमिन द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी. तो ये तीन है, ये आपको याद होने चाहिए. पहले है एनर्जी इमिशन. तो जो एनर्जी इमिशन है आपने उसको देखना है कि आपने किस लिहाज से किस जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसकी जो अंदर से रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है. उस इंटेंसिटी के लिहाज से आपने रेडियो एक्टिव मटेरियल के ऊपर ये चीज़ें यूज़ करनी है. हायर द एनर्जी लॉन्गर इज द track length and so it is difficult to localize the points in the low density region of the same track. Further, very low energy radiation also create a poor resolution image on the film. Therefore, weak beta emitter isotope S3, carbon 14, S35 are most suitable because energy of radiation is between मेगा एंड अल्फा रेडिएशन. तो कहता है कि जितनी हाई आप इंटेंसिटी रेडिएशन यूज़ करेंगे वो भी जो है सही नहीं है और लो यूज़ करेंगे तो वो भी सही नहीं है. तो आपने इंटरमीडिएट जो है वो इंटेंसिटी की रेडिएशन यूज़ करनी है. जो ऐसे आइसोटोप यूज़ करते हैं जिनमें इंटरमीडिएट रेडिएशन एमिशन की प्रॉपर्टी होती है. Distance and thickness of the sample. If either the sample is very thick or the sample is far away from the emulsion film, resolution will be lost. Grain size and amount of silver halide crystal. The grain size should be smaller so that there is more availability of silver chloride or iodide crystal. Also, concentration of gelatin should be less in emulsion as compared to silver halide. फैक्टर डिटरमिनिंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी. इसमें चौथा क्या है? थिकनेस ऑफ मल्शन. मल्शन की जो थिकनेस है वो भी बड़ा फैक्टर करती है. द मल्शन थिकनेस अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी विद डिफरेंट एमिटर्स. फॉर बीटा मीटर द थिकनेस ऑफ द मल्शन शुड बी लेस, ठीक है, और जितनी इंटेंस होगी रेडिएशन उसके लिए हमें थिकनेस भी ज़्यादा यूज़ करने की. Exposure time. An electroradiogram must be exposed for sufficient long time for proper exposure to view pattern of track length. ठीक है, ये आप देख सकते हैं. This figure shows a minority variant mixed with sample exposed to autoradiography film for different intervals. LAN A. इसमें लैन ए की आपकी एक्सप्लेनेशन आ रही है. लैन ए शोज ए 5-minute एक्सपोजर वेयर द म्यूटेंट बैंड इज नॉट विजिबल. 5 मिनट का आपने एक्सपोजर किया है तो आपके पास इतनी अच्छी बैंड नहीं आया.
Plan B is 10-minute exposure where the mutant band become visible. 10 मिनट में जो है म्यूटेंट बैंड जो है वो विजिबल हो गया, ठीक है, ये म्यूटेंट बैंड जो है वो इजीली विजिबल हो गया. Plan C or D show 15 and 20-minute exposure respectively. In these lines, the blackening intensity began to obscure the minority variant mutant band. तो इसमें जो डार्कनिंग इतनी ज़्यादा हो गई है सी और डी में कि आप म्यूटेंट बैंड को अच्छी तरह से जो है देख भी नहीं सक रहे. Energy of emitter 3 autoradiography graph shows the use of different radioisotopes in DNA sequencing. The isotope with high intensity, मतलब ये जो सल्फर के आइसोटोप होता है उसकी इंटेंसिटी कम होती है, लेकिन फास्फेट वाले की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है. तो जिसमें इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो उसमें बैंड इतने ज़्यादा क्लियर नहीं है और पूरेस्ट जो है रेजोल्यूशन आ रही है, ठीक है, because radiation spread out further, making the DNA band appear thicker. The lowest energy radiation gives the best resolution. ये में आप देखें ये S35 जो है ये बेस्ट जो है रेजोल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है. तो P33 भी अच्छे दे रही है, लेकिन ये सबसे अच्छा जो लो रेडिएशन S35 की है ये अच्छा बैंड दे रही है. Applications क्या है electroradiography to find and investigate the various properties of DNA to find the location and amount of a particular substance within a cell, including cell organelle and metabolite. Tissue localization of radioactive substance to find the site and performance of the targeted drug to locate the metabolic activity site in the cell. ये इसकी एप्लीकेशन है. कंक्लूजन टुडे ऑटोरेडियोग्राफी इज एम्प्लॉयड एज एन इम्पोर्टेंट डिटेक्शन टूल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टारगेट रिसेप्टर्स in various tissues to provide us with better understanding of molecular pharmacological pathway and also great tool to help in the study of genetic engineering. For example, अगर आपने कैंसर सेल को स्टडी करना है तो उसमें आप रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ करके उधर से सेल लेके उसको आइडेंटिफाई करेंगे. अगर उसके बैंड बहुत ज़्यादा डार्क आते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कैंसीरियस एक्टिविटी होगी. आपके पास रेफरेंस है, आप एक छोटी सी वीडियो भी देख लेते हैं, ठीक है. ये आपके पास बैक्टीरिया है जिसके अंदर आप उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है. तो बैक्टीरिया इसके अंदर ग्रो कर रहा है, इसके अंदर आपने रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल डाल दिए हैं, ठीक है. लेट्स सपोज कि उसने H3 थाइमाइडिन लगा दिया, थाइमाइडिन जिसके ऊपर ये H3 लगा हुआ है आइसोटोप, ठीक है. वो बैक्टीरिया के डीएनए का पार्ट बन गया, ठीक है. जब वो डीएनए का पार्ट बनेगा वो रेप्लिकेट करेगा तो उसमें रेडियोग्राफी प्रोड्यूस होगी. फिर आप इसमें क्या करेंगे, इसके सेल बैक्टीरिया के सेल की आपने किल करना है तो उसमें ल्यूगोल आयोडीन सोल्यूशन डाल देंगे तो सेल जो है वो किल हो जाएंगे, ठीक है. फिर आपने उसको सेंट्रीफ्यूज करना है तो ये आपके पास बैक्टीरिया के जो सेल्स हैं वो ठीक आ जाएंगे. फिर आपने इमल्शन मिला के उसको ट्रांसफ़र कर लेना है बैटरी प्लेट्स के ऊपर, ठीक है. ये वाश फिर जब फिक्स हो जाएगा फिर डिस्टिल वाटर से वाश करना है. ये मल्शन उसके ऊपर लग गई, ठीक है. मल्शन ये नीचे इसमें आपका बैक्टीरिया है, ठीक है. ये बैक्टीरिया आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है. अब जहाँ जहाँ पे बैक्टीरिया जिसके अंदर जो रेडियो एक्टिव जो है मटेरियल वाला डीएनए होगा वहाँ पे ये डार्क बैंड आएंगे जब आप उसको फिल्म के देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर या दूसरी तकनीक लगा के उसको देखें तो ये शो करेगा कि इसके अंदर एक्टिविटी है. दैट्स ऑल अबाउट 2 days रेडियो एक्टिव